ठीक है ना, लिखे कॉलम हाँ देखिए आ रहा है कि ना। हाँ ठीक है, चलिए हमको पढ़ाई से मतलब यहाँ तक देखिए, तो यहाँ क्या आ रहा है कि ना, यहाँ का। अच्छा इधर यहाँ का। चलिए देखिए अब दूसरा चैप्टर पढ़िए। अब पहला चैप्टर तो पढ़ लिए, कौन था, वास्तविक संख्या। शांति से समझिएगा, पहला चैप्टर क्या था आपका, वास्तविक संख्या। अब हमको पढ़ना है बहुपद के घात और शून्य। पहले जान लीजिए बहुपद होता क्या है, इसके बारे में जानना जरूरी है कि ना। पहले अभी कंसेप्ट बनाते हैं, यही से पूरा समझ लीजिए बहुपद क्या है। तो चर संख्या के शुद्ध रूप, चर संख्या के शुद्ध रूप, चर संख्या के शुद्ध रूप को हम लोग क्या कहेंगे, बहुपद। अब ध्यान से सुनिएगा, शुद्ध रूप का मतलब क्या हुआ कि पहले जान लीजिए चर संख्या होता कौन है, 1 2 3 4 5 की अचर हुआ। अचर हो गया आपका, देखिए ध्यान से कौन हो जाएगा, ए बी सी और यहाँ से एक्स वाई जेड तक, जिसका मान बदले उसे क्या कहते हैं, चर संख्या। तब चर संख्या का मान बदलता है कि नहीं। पी कौन संख्या हुआ, 15 कौन संख्या हुआ, मतलब जिसका मान फिक्स हो अचर और जिसका मान फिक्स ना हो चर। अब ध्यान से सुनिएगा, तो बहुपद का ध्यान हमेशा किस पर रहता है, चर संख्या पर। मतलब बाकी रूट 5 है, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन रूट 1 है, इससे बहुत मतलब है। तब हम बताएंगे कैसे कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। देखिए जब कहीं भी आपको, देखिए ध्यान से, जब कहीं भी अगर एक्स वाला पद रहे, चाहे ए से लेकर जेड तक, आपको दिखाई दे रूट में रहे, हो गया रूट में, या बटा में रहे, या इस पर पावर माइनस में रहे, इस कंडीशन में बहुपद नहीं होगा। बाकी सभी कंडीशन में क्या होगा, बहुपद होगा। एग्जाम्पल देखिएगा, तो 6 प्लस रूट एक्स बहुपद नहीं है, क्योंकि रूट एक्स है। आइए रहे एक्स प्लस रूट 6, ये बहुपद, क्योंकि एक सही सलामत है, बाकी से हमको मतलब नहीं है। अगर ये दे दे कि वीडियो में लिखा आ रहा है, फिर 5 एक्स स्क्वायर प्लस रूट 9, यह है कि ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर सही सलामत है। रूट 5 एक्स प्लस 6, यह है कि नहीं, क्योंकि एक्स सही सलामत है, मतलब कि चर संख्या शुद्ध रूप में रहे उसे क्या कहेंगे, बहुपद। अगर है 5 एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाटा में एक्स, अब बताइए। अरे नहीं, क्यों नहीं है, बाटा में थोड़ा धूला पड़ गया था। चलिए अब देखिए प्रश्न, देखिए अब आपका आता है बहुपद का घात। बहुपद का तो जो भी बहुपद दिया है उसमें चर संख्या का सबसे बड़ी घात, चर संख्या का सबसे वही क्या कहलाएगा, बहुपद का घात। जैसे बताइए आप, आपका 5 एक्स स्क्वायर प्लस 6 में सबसे बड़का मात्रा पर कितना है, तो घात कितना हो गया, अरे घात 2। इनमें बताइए, इनमें मात्रा पर सबसे बड़ा कितना है, अब कितना होगा, सबसे बड़ा कौन है, 17 वाला लड़का। ध्यान से सुनो, किने गया रे, टू एक्स कुछ इसी तरह के ना था, 17 मान लीजिए, तो 5 होगा। हमको एक्स वाला से मतलब है ऊपर पड़ जाए, इसको कुछ बीमारी हो जाए, कोई मतलब अब आता है घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, ठीक है। तो कई प्रकार के, 3, रैखिक बहुपद या एक घाती बहुपद, द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद, ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा, पहला होगा रैखिक, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा। अब देखिए नामे से पता है, रैखिक में जो होगा ना, घात होगा आपका 1 कैगो, और शून्यक भी, तो घात और शून्यक दोनों का कैगो होता है 1 है। द्विघाती में घात कैगो, अजयगो घात कैगो, तो शून्य कैगो है 2। त्रिघाती में, इसमें भी 3। अब देखिए बोले पदों की संख्या, किसकी संख्या, पदों। देखिए पदों की संख्या हमेशा 1 ज्यादा रहता है, तो रैखिक कहते हैं कैगो पद, 2। द्विघाती है तो कैगो पद, और त्रिघाती है तो कैगो पद। अगर 15 घाती रहता 16, ठीक है। अब बात किया जाए रूप का, तो एक घाती या रैखिक का रूप होता है आपका
ए एक्स प्लस बी। द्विघाती का क्या रूप होता है? ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस और त्रिघाती आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी। सब तो पढ़िए लिए है, समझ गए। अब आते हैं आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। सुनिए को कि पहले देखिए किसी बहुपद में चर का घात इनमें से क्या होता है। देखिए कोई भी पहले बहुपद है तो यही ना रहेगा। मान लीजिए इसमें देखिए चर का घात देखिए 2 है तो 2 धनात्मक पूर्णांक है कि ऋणात्मक? इसका मतलब क्या होगा? धन पूर्णांक। ऋण पूर्णांक होगा तो वह बहुपद नहीं है, भिन्न होगा तो बहुपद नहीं है। अगला प्रश्न देखिए आपका, त्रिघात बहुपद एक्स क्यू का शून्यक कै गो? इसका शून्यक कौन है बताना है। पहले देखिए इसको बराबर कितना के करेंगे? एक्स क्यू बराबर कितना कर देंगे? 0। तो यहाँ से एक्स बराबर भी तो 0 हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस के साथ 0। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 0। घात 2 के बहुपद को क्या कहते हैं? द्विघाती। 3 गो घात रहता, 1 होता, 2 होता, 3 होता, 2 होता। निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है? ध्यान से देखिए बहुत बेस्ट क्वेश्चन है। एक और ऊपर कर देते हैं, देखिए ध्यान से, पहले ध्यान से देखिए। इधर तो एक्स स्क्वायर सही सलामत है, एक्स वाला पद, यहाँ भी एक्स वाला पद सही सलामत है। यहाँ तो बट्टा में है, बट्टा में नहीं आना था। इस पर क्या हो गया? बहुपद। अब क्या हो गया? बहुपद गुस्सा आ गया, इसलिए ये बहुपद बट्टा में क्यों है? यही ला बहुपद नहीं है। अगर ये बट्टा में नहीं रहता तो बहुपद होता। चलिए अगला देखिए, रैखिक बहुपद का शून्यक कौन होगा? देखिए यहाँ पर इसको कितना के देखिए शून्यक निकालने के लिए पहले 0 के बराबर कर देते हैं। तो ax प्लस बी बराबर 0, ax रहेगा प्लस है तो माइनस बी हो गया। तो x बराबर कितना हो जाएगा? माइनस बी बटा a। इसका आंसर क्या हो जाएगा? माइनस बी बटा a, माइनस बी बटा a। इसी पर आधारित देख लीजिए ना, 3x प्लस 6 का माइनस 6 का बोले शून्य, क्या बोले? इसको कितना के बराबर कीजिएगा? 3x माइनस 6 बराबर 0। 3x तो रहेगा माइनस 6 के 6, 3 दूना x बराबर 2। फिर से पूछ रहे हैं एक घाती बहुपद के कई गो शून्यक? द्विघाती, त्रिघाती, 4 घाती। 4 घाती बहुपद में पद कई गो? पद एगो ज्यादा होता है तो नहीं है बन रहा। ये बताओ एक शून्य कितना होगा? 3x प्लस, सीधे पहले बनाना ला, बना लेला पर नानी सुनिए ना कुछ हो जाता। प्लस है था x बराबर माइनस 4 बटा 3। आ गया कि नहीं? अरे आया? अच्छा बनवा ना वीडियो बड़का हो जाएगा तो। अरे हटो आगे। यदि द्विघात बहुपद इतना इतना का एक शून्य का माइनस 2 है तो p का मान कुछ नहीं करना है हमको। पहले इसको कितना के बराबर कर देंगे? 0 के बराबर कर दिए। यहाँ खुद दिया है शून्य का माइनस 2 है, मतलब x का मान कितना है? x बराबर माइनस 2 से लिखेंगे p रहेगा x के जगह पर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 गुने माइनस 2 प्लस p बराबर में 0। अरे देख रहे हो? अब देखिए गौर से, आनंद लीजिए जीवन का, मैथ का आनंद लीजिए। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, स्क्वायर है तो 2 दूना आई माइनस प्लस, पहले माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस 6 प्लस p बराबर में 4p प्लस p बराबर में माइनस है तो उधर क्या हो जाएगा? 6p। 5p बराबर 6, p बराबर 6 बटा 5। क्या आ गया? शून्यक। इसका आंसर कौन हो जाता है? 6 बटा 5 ए हो जाएगा। अगला देखिए, चलिए इतना इतना का एक शून्यक है, px का शून्यक बताना है ना, यही ना है आपका। देखिए गौर से लिखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, यही ना है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। सबसे पहले क्या करेंगे हम? इसको कितना के बराबर करेंगे? 0 के। और इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करेंगे तो यहाँ देखिए 1 है कि ना, तो 4 है कम 4, गुना करने पर माइनस 4 आए, और माइनस 1 का मतलब प्लस माइनस करने पर कितना है? माइनस 3। लेकिन यहाँ माइनस 1 का मतलब बड़का संख्या व माइनस में होगा, छोटका प्लस। देखिए 4 है कम
यही ना होता है। एक का मतलब 12 का कौन होगा 4, एक्स स्क्वायर माइनस -4 बराबर में यहाँ से x कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 4, यहाँ से x कॉमन लीजिएगा तो फिर x माइनस 1 कॉमन लेंगे 1, x माइनस बराबर में अब x माइनस 4 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ x बचा, यहाँ 1 बचा, तो x प्लस 1, तो x बराबर का आ जाता हूँ -4 बराबर 0 और x प्लस 1 बराबर भी 0, यहाँ से x बराबर 4 आ जाएगा और -1 आ जाएगा, 4 और -1 देख लीजिए कौन आंसर में है 4, तो शून्य कितना हो जाएगा 4, ठीक है, शून्य कितना हो जाएगा। बहुपद इतना का घात कितना है, देखिए सबसे बड़का कितना है में 3 है ना है रे, तो इतनी घाती बहुपद हो गया। अब बताइए इतना का घात बताइए, तो अभी हम आपसे पूछ रहे हैं 6 x पावर 5 प्लस 5 बटा 6 4, एक बताइए यहाँ है इसलिए घात 1 के बहुपद रैखिक 2 गो द्विघाती 3 गो निम्नलिखित में से कौन द्विघात बहुपद है, जिसका घात 2 हो उसे कौन बहुपद, इसमें तो 3 घात है, इसमें घात तो 3 घाती, इसमें घात 1 एक घाती, यही में ना 2 हो। अच्छा बताओ x स्क्वायर प्लस 6x पावर 3 क्या घाती बहुपद है, क्या घाती है, कैसे 3 घाती है, सबसे बड़का घात कितना है, द्विघात बहुपद में शून्य का गो 2 गो, 3 घात में इतना में बहुपद के घात कितना है 2 ये ना है, इतना हल्का हल्का सवाल रहता है, क्या इतना एक बहुपद है, नहीं, देखिए गौर से क्यों नहीं है, x स्क्वायर बाटा में है, x बाटा में है ना, नीचे दिए गए बहुपद इतना के घात का गो 3 को ना, सबसे बड़ा घात, किसी बहुपद के सभी गुणांक शून्य हो तो उसे कौन बहुपद कहेंगे, शून्य बहुपद, कौन बहुपद, चलिए घात n के लिए बहुपद के y बराबर ph के शून्य, घात n है तो शून्य को संख्या भी n, जैसे घात 2 था तो शून्यक भी 2 गो, अरे घात 2 गो तो शून्यक भी 2 गो, अब उसी तरह घात n है तो शून्यक भी n, घात 3 के बहुपद को क्या कहेंगे, त्रिघाती बहुपद, क्या कहेंगे त्रिघाती बहुपद, एगो रहे था 2 गो था, चर का मान रखने पर बहुपद का जो मान प्राप्त होता है उसे बहुपद का क्या कहते हैं, शून्यांक, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं शून्यांक, ठीक है। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन रैखिक बहुपद है, जिसका घात 1 हो उसे क्या कहते हैं रैखिक बहुपद, इसका 3 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 2 है, ये बहुआ का नहीं 1 है, 1 प्लस 1, देखिए गौर से बहुओ हीरालाल शून्य बहुपद का घात कितना होता है अभी बताएं, अपरिभाषित, एक और बताओ घात कै गो है, अरे कै गो है, कैसे 4 गो, ये लिखल है था, हाँ चलिए चलिए बन रहा है, चलिए रैखिक बहुपद पहचानिए इसमें, पॉइंट नंबर ABCD, चलिए अब चुपिए रोशन खड़ा होगा, ई का ना है एक घाती बहुपद, चलिए वेरी गुड। अगला देखिए बहुपद की शून्य की संख्या में कै गो होगा, क्योंकि घात 2 गो तो शून्यक भी 2 गो, इसमें बताइए इसमें शून्य का मान क्या होगा, देखिए इसमें आपका ax प्लस b बराबर 0 कर दीजिए, ठीक है, ए में b बराबर है अचर, क्या है अचर संख्या, सॉल्व कीजिएगा तो ax बराबर -b बटा b हो जाएगा, x बराबर -b बटा a, तो यहाँ क्या दिया है अचर का गुणांक बटा c का गुणांक, सही हो, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, माइनस में। अब आता है निम्नलिखित में से कौन बहुपद है, ये देखिए बहुत ही VVI क्वेश्चन है, बहुपद को कैसे पहचाने, देखिए गौर से कौन बहुपद है, देखिए यहाँ तो रूट x में है, यहाँ भी रूट में है, अब देखो
या तो ये होगा और ये होगा, दोनों होगा, देख लीजिए गौर से, है कि ना। तो ये दोनों आंसर हो जाएगा, मतलब क्वेश्चन दूसरे दिया गया है। कमेंटेटर कमेंटेटर निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है? देखिए गौर से, देखिए गौर से, निम्नलिखित में से कौन बहुपद? इत हाउ, यो हाउ, सब हाउ, क्वेश्चन सही सब है। निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है? हम आंसर डी में हो जाएगा, मालूम है क्या? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। और तेरी के परी जोर से बोल रही है पूजा, इनमें से ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो गया? आप देखिए, यदि px बराबर क्या है? 2x प्लस 3, एक शून्य के है तो के का मान जल्दी देखो, कुछ नहीं करना है, इसका शून्य निकालिए। 2x प्लस 3 बराबर 2x बराबर -3, x बराबर -3 बटा 2, तो के बराबर आ गया, ठीक है। अचर जो है px बराबर x प्लस b का एक शून्य के है तो के का मान क्या होगा? बनाइए, पहले x का मान निकालिए ना। x प्लस b बराबर में 0, ठीक है, -b बटा हो गया। ये के का मान किसका मान? ओके। किसी बीजीय व्यंजक में चर के एक उच्चतम घात को क्या कहते हैं? चर का ना बहुपद का। ठीक है, किसी बीजीय व्यंजक के उच्चतम घात को क्या कहते हैं? उसे बहुपद का, रैखिक बहुपद का घात क्या कहेंगे? अरे बहुपद का घात कहते हैं, बहुपद का, बहुपद का द्विघात बहुपद इतना का शून्यक है। बनाइए इसको, -7x प्लस 10 बराबर में x स्क्वायर, और कितना होगा? 2 और 2x माइनस, तो ये लंग से देखिए, अगर ये लंग कुछ ना रहे ना तो यही लंग से आंसर आ जाता है। ये माइनस में है तो कति में हो जाएगा? यो माइनस में था तो 2 और 5 शून्यक हो गया, 2 और द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 गो, अरे हो गया। तो शून्य क्या होगा? देखिए, x बराबर -2 और x बराबर पहले ही से दे दे रहा है आंसर, तो ये नहीं आंसर हो गया। क्यों? क्योंकि इस पर इसका मान कितना हो जा रहा है? 0। 34 में देखिए, बहुपद इतना के शून्य कौन से हैं? सॉल्व करेंगे। अरे क्या करेगा भाई? x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर में 0, तो क्या क्या? तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x माइनस 3 बराबर में 0, ये लग प्लस प्लस, तो यहाँ देखिए माइनस में था प्लस में, आई प्लस में था तो 3 और माइनस है, ये होगा नहीं, आंसर में नहीं दिया सी। हाँ 3 और -1, चलिए टाइप ही कुछ भी ले रहे हैं। द्विघात बहुपद इतना के शून्यक ये बनाएंगे उसी तरह। अब देखिए इसे का लोचा वाला है, 2x प्लस 5x माइनस 12, पहले दोनों गुना कीजिएगा तो कितना? 24, गुना करे तो -24 और जोड़े था। अब याद रखिएगा 12 संख्या प्लस में है, तो 12 संख्या 8 3 24, तो 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 12 बराबर में 0, 2x को मान लीजिएगा था -3 को मान लीजिएगा था x प्लस 4 बराबर में x प्लस 4 को कॉमन लीजिएगा तो क्या आएगा? 2x माइनस बराबर में 0, यहाँ से x प्लस 4 बराबर भी 0 और 2x माइनस 3 बराबर भी 0, यहाँ से कथी आ गया? x बराबर -4 आई 3 बटा 2, ठीक है। त्रिघात बहुपद इतना का शून्यक केवल, देखिए क्या निकालेंगे, पहले इसको कितना के बराबर कर देंगे? अरे कितना के बराबर? अगर हम x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो इधर क्या बच जाएगा? x माइनस 1 यही ना आएगा। अब दोनों को 0 के बराबर कर दीजिए, x स्क्वायर बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर कितना गया? 0, यहाँ से x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना गया? 1, तो शून्य क्या क्या गया? 0 और 1, 0 और ये दोनों हो जाएगा, 1 है 0 है दोनों है, ठीक है।
बहुपद 2x प्लस 3 का शून्य कौन है? ये तो हल्का है, अरे है कि ना? 2x रहेगा प्लस है था x बराबर -3/2, अरे -3/। अब खत्म होगा। बहुपद इतना का घात कौन है? 1 होगा। अरे देखना गौर से, यहाँ x अकेले है कि ना बेचारा? x केवल है तो माथा पर मतलब कितना है? 1। द्विघात बहुपद के शून्य देख इधे में हल्का x² -2 0 के बराबर कर दिए। x² बराबर माइनस है था प्लस, अब x बराबर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस √2, मतलब एक बेर प्लस के साथ एक बेर कहने गेलो भैया ले। किसी बहुपद का एक शून्यक 2 हो तो px का एक गुणनखंड कौन सा होगा? x बराबर कर दीजिए 2, x बराबर यही ना है, चलो इसे इधर बुला लीजिएगा तो क्या बराबर में 0, तो ये क्या हो गया? गुणनखंड। क्या हो गया? गुणन। अगला देखिए, किसी बहुपद px का वह मान जो चर की जगह रखने पर बहुपद के शून्य के बराबर हो जाता है उसे क्या कहते हैं? बहुपद का शून्य। अरे बहुपद का बहुपद का द्विघात बहुपद इतना के शून्य। चलिए ये आप लोग बनाइए, x² प्लस 3x प्लस 2, अरे मीजिए 2 और 1 तो हो जाएगा बराबर में 0। अब देख लीजिए यहाँ कुछ नहीं है तो एलन से आंसर निकल जाता है। एलन क्या है? प्लस है तो माइनस -2, एलन प्लस है तो -1, तो -2 और -1 ये रहा आंसर, है कि ना? देखिएगा उसे, अरे है कि ना? तो आपका इतना ही था आया। अब द्विघात बहुपद के योग गुणनफल बड़ा अगला पार्ट में। टोटल ये चैप्टर में पढ़ना है 150 ऑब्जेक्टिव, ठीक है? अब वो वीडियो को बंद पर टिप दो, तो बंद पर टिपने के लिए बोला।